परिचय। छात्रों, आज हम अपनी रसायन प्रयोगशाला में एक प्रयोग करने जा रहे हैं। इस प्रयोग के लिए हमें दो महत्वपूर्ण घटकों की आवश्यकता है, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल और जल। सर्वप्रथम हम जल में बहुत धीरे धीरे सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल को मिश्रित करेंगे। दोनों आसानी से मिश्रित हो जाते हैं। अब हम जल को सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल में धीरे धीरे मिश्रित करते हैं। छात्रों, ध्यान से देखो, अब क्या होता है। जब जल को अम्ल के साथ मिश्रित किया जाता है तो फूरण की घटना होती है और इस प्रक्रिया के दौरान बहुत अधिक ऊष्मा का निर्गमन होता है। इस अभिक्रिया से सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की जल के प्रति प्रबल बंधुता प्रदर्शित होती है। जल में इसके विघटन की प्रकृति प्रबल ऊष्माक्षेपी होती है। अतः अम्ल के तनुकरण के लिए अम्ल को जल में धीरे धीरे मिश्रित करना चाहिए, न कि जल को अम्ल में। सल्फर आवर्त सारणी के पी ब्लॉक का एक महत्वपूर्ण तत्व है, तो आज हम पी ब्लॉक तत्वों के 16वें वर्ग का अध्ययन करेंगे। उद्देश्य। इस पाठ के अंत में आप निम्न करने में सक्षम हो जाएंगे। वर्ग 16 के तत्वों का निर्धारण करना, वर्ग 16 के तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुणों को जानना, ऑक्सीजन के असंगत व्यवहार का विश्लेषण करना, डाई ऑक्सीजन का वर्णन करना, डाई ऑक्सीजन के गुणों और उसके उपयोग को समझाना, ओजोन को परिभाषित करना, ओजोन के गुण और उसके उपयोग को समझाना, सल्फर के अपर रूपों को समझना, सल्फर के ऑक्सो अम्लों को श्रेणीबद्ध करना और सल्फ्यूरिक अम्लों को समझाना। वर्ग 16 के तत्व। ऑक्सीजन परिवार। ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम और पोलोनियम आवर्त सारणी के वर्ग 16 का गठन करते हैं। इस वर्ग के पहले 3 तत्व ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम अधातुएं हैं। अगला तत्व टेल्यूरियम उपधातु हैं। आखिरी तत्व पोलोनियम एक धातु है। इन तत्वों का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास NH2 NP4 होता है। इनके संयोजी कोश में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। गुणों की सामान्य प्रवृत्तियां। परमाणु त्रिज्या। वर्ग में नीचे जाने पर तत्वों की सहसंयोजी त्रिज्या के मानों में वृद्धि होती है। ये बढ़े हुए नाभिकीय आवेश के कारण होता है, जिसके परिणाम स्वरूप नाभिक द्वारा इलेक्ट्रॉनों पर तीव्र आकर्षण लगता है। आयनन एंथैल्पी। वर्ग में नीचे की ओर बढ़ने पर आयनन एंथैल्पी के मान में कमी आती है। विद्युत ऋणात्मकता। वर्ग में नीचे जाने पर इन तत्वों की विद्युत ऋणात्मकता में कमी आती है। उच्च विद्युत ऋणात्मकता वर्ग 16 के तत्वों की विशेषता है। फ्लोरीन के बाद ऑक्सीजन सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मकता वाला दूसरा तत्व है। इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी। इन तत्वों की इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी का मान अपेक्षाकृत उच्च होता है, जो कि वर्ग में नीचे जाने पर घटता जाता है। वर्ग 16 के तत्वों के भौतिक गुण। श्रृंखलन। ऑक्सीजन एक सीमित हद तक और सल्फर बड़ी हद तक श्रृंखलन के गुण का प्रदर्शन करता है। SN वलय और श्रृंखला वाले बहुत से पॉलीसल्फेट, पॉलीसल्फ्यूरिक अम्ल और विभिन्न अपर रूप ज्ञात हैं। सल्फर सल्फर आबंध जैविक प्रणालियों में बहुत महत्वपूर्ण हैं और विभिन्न प्रोटीनों और एंजाइमों में उपस्थित होते हैं। अपर रूपता।
वर्ग 16 के सभी तत्व अपर रूपता प्रदर्शित करते हैं। ऑक्सीजन O2 और O3 के रूप में मौजूद है। प्रकृति में सल्फर के कई अपरूप मौजूद हैं, जिनके रूप में यह पाया जाता है, जैसे रोहम्बिक, विषम लंबाक्ष कोणीय, एकंताक्ष, प्लास्टिक और कोलाइटियन सल्फर। सिलीनियम के 3 महत्वपूर्ण अपरूप हैं, विषम लंबाक्ष कोणीय, एकंताक्ष और ग्रे रूप। आणविक अवस्था। ऑक्सीजन का अणु द्विपरमाणुवीय होता है और सामान्य परिस्थितियों में यह गैस के रूप में विद्यमान रहता है, जबकि अन्य तत्व वृहद परमाणुविक संरचना और ठोस अवस्था को प्रदर्शित करते हैं। वर्ग 16 के तत्वों की ऑक्सीकरण अवस्थाएं। वर्ग 16 के तत्वों का बाह्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास NH2 NP4 होता है। इनमें 2 इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करके या 2 इलेक्ट्रॉनों को साझा करके अक्रिय गैसों के समान इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त करने की प्रवृत्ति होती है। ऑक्सीजन इस परिवार का प्रथम सदस्य है, जो उच्च विद्युत ऋणात्मकता के कारण ऋण 2 ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाता है। क्योंकि विद्युत ऋणात्मकता ऑक्सीजन से पोलोनियम तक घटती जाती है, अतः सल्फर से नीचे की तरफ घटा 2 ऑक्सीकरण अवस्था की प्रवृत्ति कम होती जाती है। अन्य तत्व डी कक्षकों की उपस्थिति के कारण जमा 2, जमा 4 और जमा 6 की अतिरिक्त ऑक्सीकरण अवस्थाएं भी प्रदर्शित करते हैं। वर्ग 16 के तत्वों के रासायनिक गुण। इन सभी तत्वों में ऑक्सीजन सर्वाधिक क्रियाशील तत्व है। इन तत्वों के यौगिकों की रासायनिक अभिक्रियाशीलता की प्रवृत्तियां निम्नलिखित हैं। हाइड्राइड। ये सभी तत्व वाष्पशील हाइड्राइडों का निर्माण करते हैं, जैसे H2O, H2S, H2Se, H2Te और H2PO। वर्ग में नीचे जाने पर तापीय स्थिरता घटती है, क्योंकि परमाणु के आकार में वृद्धि होने के कारण आबंध की लंबाई में भी वृद्धि होती है। अम्लीय गुण भी वर्ग में नीचे की ओर जाने पर बढ़ता है, क्योंकि ये आसानी से वियोजित होकर H धन आयन देते हैं। H2O को छोड़कर सभी अपचायक होते हैं। अपचायक का ये गुण वर्ग में नीचे की ओर जाने पर बढ़ता जाता है। हाइड्रोजन आबंध की उपस्थिति के कारण H2O का क्वथनांक सर्वाधिक होता है। H2O से H2S तक अचानक गिरावट के बाद H2S से H2Te तक आणविक द्रव्यमान में वृद्धि और इसके कारण बढ़ने वाले वैन डर वाल्स बलों की वृद्धि की वजह से क्वथनांक क्रमशः बढ़ता जाता है। वर्ग 16 के तत्वों के हैलाइड। वर्ग 16 के तत्व बड़ी संख्या में हैलाइड बनाते हैं। हेक्सा, टेट्रा और डाई हैलाइड महत्वपूर्ण हैलाइड हैं। ये कैल्कोजोन की संबंधित हैलोजन से सीधी अभिक्रिया के द्वारा बनाए जा सकते हैं। फ्लोरीन के ऑक्सीजन के साथ मिलकर बने यौगिक फ्लोराइड कहलाते हैं। फ्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन ऑक्सीजन से अपेक्षा कम विद्युत ऋणात्मक होते हैं, अतः इन हैलोजनों के ऑक्सीजन के साथ मिलकर बने यौगिक ऑक्साइड कहलाते हैं। SF6 संरचना अष्टफलकीय है और इसमें sp3D2 संकरण शामिल है। SF4 संरचना में sp3D संकरण होता है और इनकी संरचना त्रिकोणीय द्विपरिमेटीय होती है, जिसमें एक निरक्षीय स्थिति पर एक इलेक्ट्रॉन युग्म होता है। मूल्यांकन। आगे बढ़ने से पहले हम देखेंगे कि आपने क्या सीखा। सही विकल्प को उठाकर उसके संगत स्थान पर रखें। वर्ग 16 के तत्वों के ऑक्साइड। सभी तत्व
विभिन्न प्रकार के ऑक्साइडों का निर्माण करते हैं। सभी तत्व एक सामान्य सूत्र MO2 के साथ डाई ऑक्साइड बनाते हैं। इन डाई ऑक्साइडों की अम्लीय प्रकृति वर्ग में नीचे जाने पर घटती जाती है। SO2 की प्रकृति अम्लीय है। SeO2 दुर्बलतः अम्लीय है, जबकि TeO2 उभयधर्मी है। सभी तत्व ट्राई ऑक्साइड बनाते हैं। SO3 का अणु 3 संरचनाओं का अनुनादी संकर है और गैसीय अवस्था में इसकी संरचना त्रिकोणीय वर्ग समतलीय होती है। ऑक्सीजन का असामान्य व्यवहार। ऑक्सीजन परिवार के बाकी सदस्यों से निम्न विषयों में भिन्नता प्रदर्शित करता है। यह अपने यौगिकों में घटा 2 की ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाता है, जबकि अन्य तत्व जमा 2, जमा 4 और जमा 6 की अतिरिक्त ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं। यह द्विपरमाणविक अणु के रूप में मौजूद होता है, जबकि अन्य सदस्य बहुपरमाणविक अणुओं के रूप में अपना अस्तित्व रखते हैं। यह पाई पाई आबंध के निर्माण की क्षमता रखता है, जबकि अन्य तत्व इस तरह के आबंध के निर्माण की प्रवृत्ति को प्रदर्शित नहीं करते हैं। डाई ऑक्सीजन अनुचुंबकीय है, जबकि अन्य तत्व प्रतिचुंबकीय हैं। सामान्यता पर ये गैस है, जबकि अन्य सदस्य ठोस हैं। डाई ऑक्सीजन। ऑक्सीजन प्रकृति में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला वह तत्व है जो मुक्त और स्वतंत्र दोनों अवस्था में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। लगभग सभी चट्टानें, मिट्टी और बहुत से खनिजों में ऑक्सीजन की बड़ी मात्रा उपस्थित होती है। निम्नलिखित तरीकों से डाई ऑक्सीजन को तैयार किया जा सकता है। कुछ निश्चित धातु ऑक्साइडों पर ताप अभिक्रिया के द्वारा, निश्चित एल्कली लवणों जिनमें ऑक्सीजन निहित होती है, इन पर ताप अभिक्रिया के द्वारा, H2O2 के अपघटन के द्वारा। औद्योगिक रूप से डाई ऑक्सीजन को जल का विद्युत अपघटन करके निर्मित किया जाता है। द्रव वायु के प्रभाजी आसवन के द्वारा। जब द्रव वायु को आश्वित किया जाता है, नाइट्रोजन कम क्वथनांक पर आश्वित होकर निर्गमित हो जाती है और लगभग शुद्ध डाई ऑक्सीजन को पीछे छोड़ जाती है। डाई ऑक्सीजन के गुण। यह एक रंगहीन, गंधहीन और स्वादविहीन गैस है। यह जल में अल्प विलय है। यह समुद्री तथा जलीय जीवन के लिए अहम समर्थन प्रदान करती है। यह अत्यधिक क्रियाशील गैस है। अभिक्रियाशीलता की दर किसी उत्प्रेरक की उपस्थिति में और तापमान में वृद्धि के साथ बढ़ती है। विद्युत रासायनिक श्रृंखला की सभी धातुएं ऑक्सीजन के साथ सीधे संयोग करके ऑक्साइड देती हैं। सल्फर, फास्फोरस और कार्बन डाई ऑक्सीजन के साथ तेजी से जलकर अपने ऑक्साइड का गठन करती हैं। विभिन्न यौगिक भी ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करते हैं। डाई ऑक्सीजन के उपयोग। इसका इस्तेमाल श्वसन उपकरण में किया जाता है। ऑक्सीजन सिलेंडर का उपयोग व्यापक रूप से अस्पतालों, अत्यधिक ऊंचाइयों पर उड़ानों और पर्वतारोहण में किया जाता है। ईंधनों के दहन में इसका उपयोग किया जाता है। इसका उपयोग स्टील के उत्पादन में किया जाता है। एक ऑक्सीकारक कर्मक के रूप में इसका उपयोग होता है। ये वेल्डिंग मशालों में इस्तेमाल किया जाता है। सामान्य ऑक्साइड। ऑक्सीजन का किसी अन्य तत्व के साथ द्विअंगी यौगिक ऑक्साइड कहलाता है। ऑक्सीजन अधिकतर तत्वों के साथ अभिक्रिया करके ऑक्साइड बनाता है। जो तत्व परिवर्तनीय
संयोजकता प्रदर्शित करते हैं वे कई ऑक्साइड बनाते हैं। उदाहरण के तौर पर PbO, PbO2 और Pb3O4। ऑक्साइडों की प्रकृति के आधार पर इनको निम्न प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है। क्षारकीय ऑक्साइड, ऑक्साइड जो जल में विलय होकर एक क्षारकीय विलयन का निर्माण करते हैं या अम्ल के साथ क्रिया करके लवण का निर्माण करते हैं, क्षारकीय ऑक्साइड कहलाते हैं। उदाहरण Na2O, K2O, MgO और CaO। अम्लीय ऑक्साइड, ये ऑक्साइड जब जल में विलय होते हैं तब जल के साथ संयोग करके अम्लीय विलयन का निर्माण करते हैं, या यदि ये जल में विलय नहीं होते हैं तब ये क्षार से क्रिया करके लवण और पानी बनाते हैं। उदाहरण SO2, N2O3, P2O3 और Br2O। ऑक्साइड की अम्लीयता ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि के साथ बढ़ती है। उभयधर्मी ऑक्साइड कुछ ऑक्साइड अम्लीय और क्षारकीय दोनों प्रकार के ऑक्साइडों के गुण प्रदर्शित करते हैं, उभयधर्मी ऑक्साइड कहलाते हैं। उदाहरण ZnO, Al2O3, GeO और PbO2। उदासीन ऑक्साइड, कुछ ऑक्साइड ना तो क्षारकीय होते हैं न ही अम्लीय होते हैं, वो उदासीन ऑक्साइड कहलाते हैं। उदाहरण CO, NO, N2O और H2O। ओजोन, ओजोन ऑक्सीजन का एक अपर रूप है। कतिपय स्थितियों में ऑक्सीजन के 3 परमाणु परस्पर संगठित होकर ओजोन का त्रिपरमाणुवीय अणु बनाते हैं। जब ऑक्सीजन की एक मंद शुष्क धारा निरव वैद्युत विसर्जन से गुजरती है तब इसका आंशिक परिवर्तन ओजोन में हो जाता है। क्योंकि ऑक्सीजन से ओजोन का विडचन एक ऊष्माशोषी पराक्रम है, इसलिए निरव विद्युत विसर्जन का उपयोग आवश्यक है। जिस उपकरण का उपयोग ओजोन को प्राप्त करने के लिए किया जाता है उसे ओजोनाइजर कहते हैं। साइमंस ओजोनाइजर, इसमें 2 समाक्षीय ग्लास ट्यूब होते हैं जिनका एक सिरा सीलबंद होता है। आंतरिक ट्यूब की अंदरूनी सतह और बाह्य ट्यूब की बाहरी सतह पर टिन पत्र का लेपन किया जाता है। इससे 10 से 15% ओजोन ऑक्सीजन का मिश्रण प्राप्त होता है। ओजोन के गुण, शुद्ध ओजोन अभिलक्षणिक गंध वाली एक हल्की पीली नीली गैस है। यह जल में अल्प विलय है। ओजोन ऊष्मागतिकीय रूप से ऑक्सीजन की तुलना में अस्थायी है, क्योंकि इसके ऑक्सीजन में विघटन से ऊष्मा मुक्त होती है और एंट्रोपी में वृद्धि होती है। ओजोन बहुत आसानी से ऑक्सीजन का एक परमाणु मुक्त करती है, अतः यह एक प्रबल ऑक्सीकारक का कार्य करती है। ओजोन की क्रिया के कारण चमकती हुई चांदी की सतह सिल्वर परऑक्साइड Ag2O2 से ढक जाती है और जल्दी ही काली पड़ जाती है। जब ओजोन को मरकरी से होकर गुजारा जाता है तो यह अपने नवचंद्रकों को खो देता है, यानी मुक्त कर देता है, और Hg2O के निर्माण के कारण कांच में चिपक जाता है जो मरकरी में घुल जाता है। यह प्रक्रिया टेलिंग ऑफ मरकरी कहलाती है। ओजोन के उपयोग, ओजोन के महत्वपूर्ण उपयोग निम्नलिखित हैं। इसे रसोई और रेस्तरां में गंध को नष्ट करने के लिए दुर्गंध नाशक के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। यह तेलों, आटे, स्टार्च और हाथी दांत आदि को विरंजित करने के लिए उपयोग में लाई जाती है। इसे जल को रोगाणु रहित करने में और जर्मनाशी के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। कृत्रिम सिल्क और कपूर के निर्माण में
इसका उपयोग किया जाता है। सल्फर के अपर रूप। विषम लंबाक्ष सल्फर। यह सल्फर का सर्वाधिक महत्वपूर्ण अपर रूप है। यह गंधक शलाका के CS2 में विलयन को धीमी गति से वाष्पीकृत करके प्राप्त किया जाता है। तब विषम लंबाक्ष सल्फर के अष्टफलकीय क्रिस्टल बनते हैं। इसका रंग हल्का पीला होता है। एकंताक्ष सल्फर। जब विषम लंबाक्ष सल्फर के क्रिस्टलों को 369 केल्विन पर धीरे धीरे गर्म किया जाता है तो वे सुई के आकार के क्रिस्टलों में परिवर्तित हो जाते हैं, जिसे एकंताक्ष सल्फर कहा जाता है। यह 369 केल्विन के ऊपर के ताप पर स्थायी है। यह मंद पीले रंग का होता है और जल में अविलय है। 369 केल्विन पर विषम लंबाक्ष सल्फर और एकंताक्ष सल्फर दोनों ही स्थायी होते हैं। यह ताप संक्रमण ताप कहलाता है। सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर को वायु या ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाकर सल्फर डाइऑक्साइड का विसर्जन किया जा सकता है। प्रयोगशाला में इसे H2SO4 के अपघटन से बनाया जा सकता है। धातुएं गर्म और सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल से क्रिया करके SO2 का निर्माण करती हैं। औद्योगिक स्तर पर सल्फाइड अयस्कों के भर्जन से सल्फर डाइऑक्साइड को प्राप्त किया जाता है। भर्जन से तात्पर्य धात्विक सल्फाइडों को वायु या ऑक्सीजन की उपस्थिति में गर्म करके सल्फाइड को एक ऑक्साइड में परिवर्तित किया जाता है। सल्फर डाइऑक्साइड के गुण। यह एक अप्रिय और दम घोटू तीखी गंध वाली गैस है जो सामान्य ताप पर रंगहीन होती है। एल्कली धातुओं से क्रिया करके सल्फाइडों और बाइसल्फाइडों का निर्माण करती है। नमी की उपस्थिति में यह विरंजक कर्मक की तरह कार्य करती है। ये पानी में अल्प विलय है और इसका विलयन अम्लीय होता है। जलीय विलयन में यह प्रबल अपचायक की तरह कार्य करता है। यह एक अच्छे ऑक्सीकारक के रूप में कार्य करता है। उदाहरण के तौर पर 1000 डिग्री सेल्सियस पर ये कार्बन को CO2 में ऑक्सीकृत कर देता है। सल्फर डाइऑक्साइड के उपयोग। सल्फर डाइऑक्साइड के महत्वपूर्ण उपयोग निम्नलिखित हैं। H2SO4, H2S और कैल्शियम हाइड्रोजन सल्फाइड के उत्पादन में, जिसका उपयोग पेपर और पल्प उद्योग में किया जाता है। प्रतिक्लोर और विसंक्रामक के रूप में इसका उपयोग होता है। डिब्बाबंद खाद्य पदार्थों के परिरक्षक के रूप में होता है। शर्करा और पेट्रोलियम के शोधन में, प्रशीतलक के रूप में और विरंजक के रूप में होता है। सल्फर के ऑक्सो अम्ल। सल्फर के ऑक्सो अम्ल वे रासायनिक यौगिक हैं जिनमें सल्फर, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के परमाणु निहित होते हैं। सल्फर अनेक ऑक्सो अम्ल बनाता है। कुछ महत्वपूर्ण ऑक्सो अम्ल निम्नलिखित हैं। H2SO3 सल्फ्यूरस अम्ल, H2SO4 डाइथियोनस अम्ल, H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल, H2SO3 थियोसल्फ्यूरिक अम्ल, H2SO5 परमोनो सल्फ्यूरिक अम्ल, H2SO8 परडाई सल्फ्यूरिक अम्ल। इन अम्लों में से कुछ अस्थायी हैं। इनका अस्तित्व जलीय विलयन में अथवा उनके लवणों के रूप में होता है। सल्फ्यूरिक अम्ल। यह सल्फर का सबसे महत्वपूर्ण ऑक्सी अम्ल है। यह कुछ खनिजों और झरनों में होता है। उद्योगों में इसका उपयोग बड़ी मात्रा में किया जाता है, इसलिए इसे रसायनों का राजा कहा जाता है। सल्फ्यूरिक अम्ल का उत्पादन
संस्पर्श प्रक्रम के द्वारा किया जाता है। यह प्रक्रिया निम्नलिखित चरणों में होती है। सल्फर डाइऑक्साइड का उत्पादन। यह क्रिया पाउडरीकृत सल्फर का दहन करके या सल्फर युक्त अयस्कों के भर्जन के द्वारा की जाती है। सल्फर डाइऑक्साइड का ऑक्सीकरण। यह चरण सल्फ्यूरिक अम्ल के उत्पादन का मुख्य चरण है। बेहतर सल्फर डाइऑक्साइड के उत्पादन के लिए अनुकूल परिस्थितियां निम्नलिखित हैं। तापमान। क्योंकि ये अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी है, अतः कम तापमान आगे की अभिक्रिया के लिए अनुकूल होता है। एक इष्टतम तापमान 673 से 723 केल्विन के बीच बनाए रखा जाता है। दबाव। उच्च दबाव प्रक्रिया के पक्ष में होता है। अधिकतम दबाव 1.5 से 2 परमाणु तक बनाए रखा जाता है। उत्प्रेरक। इस तरह के कम तापमान पर अभिक्रिया धीमी गति से होती है। कार्यकारी उत्प्रेरक डाई वेनेडियम पेंटॉक्साइड V2O5 होता है। ऑक्सीजन की अधिकता। बेहतर उत्पादन के लिए SO3O2 की अधिकतम मात्रा उपयोग में लाई जाती है। SO3 का H2SO4 में रूपांतरण। SO3 को ओलियम प्राप्त करने के लिए सांद्र H2SO4 में अवशोषित कर लिया जाता है। इसके बाद जल द्वारा ओलियम का तनुकरण करके वांछित सांद्रता वाला सल्फ्यूरिक अम्ल प्राप्त कर लिया जाता है। सल्फ्यूरिक अम्ल का उत्पादन। सल्फ्यूरिक अम्ल के उत्पादन की प्रक्रिया का आरंभ सल्फर बर्नर से होता है। यहाँ सल्फर डाइऑक्साइड का निर्माण होता है। सल्फर डाइऑक्साइड को धूल अवक्षेपक से होकर गुजारा जाता है, जो गैसों में से धूल को पृथक करता है। एक स्क्रबर का इस्तेमाल विलयशील अशुद्धियों को पृथक करने के लिए किया जाता है। इसके पश्चात शुष्कन मीनार गैसों की नमी को दूर कर देती है। गैसें आर्सेनिक शुद्धिकारक से गुजरती हैं, जो AS2O3 की अशुद्धि को दूर कर देता है। जो गैसें शुद्धिकारक से बाहर आती हैं, उन्हें ये सुनिश्चित करने के लिए कि वे पूर्णतया अशुद्धियों से मुक्त हैं या नहीं, परीक्षण बॉक्स से गुजारा जाता है। परीक्षण बॉक्स से आई हुई गैसों को पुनः 673 केल्विन से 723 केल्विन पर गर्म करते हैं। इसके पश्चात उष्ण गैसों के मिश्रण को उत्प्रेरकीय परिवर्तित्र से गुजारा जाता है, जहां SO2 का ऑक्सीकरण SO3 में हो जाता है। SO3 का प्रवेश अवशोषक मीनार के आधार में कराया जाता है, जिसके शीर्ष पर H2SO4 की बौछार कराई जा रही होती है। जैसे ही SO3 गैस ऊपर की ओर चढ़ती है, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल में अवशोषित होकर ओलियम बनाती है, जिसे मीनार के आधार से बाहर निकाला जा सकता है। इसके बाद ओलियम का तनुकरण करके वांछित सांद्रता वाला सल्फ्यूरिक अम्ल प्राप्त कर लिया जाता है। सल्फ्यूरिक अम्ल के गुण। इसका शुद्ध रूप रंगहीन होता है, लेकिन व्यावसायिक अम्ल अशुद्धियों की उपस्थिति के कारण पीले रंग का होता है। त्वचा के संपर्क में आने पर गंभीर रूप से जलन पैदा करता है। सांद्र H2SO4 जल के प्रति प्रबल बंधुता प्रदर्शित करता है। जलीय विलयन में इसके विघटन से अत्यधिक ऊष्मा का निर्गमन होता है। उच्च सांद्रण वाले H2SO4 का क्वथनांक 621 केल्विन होता है। इससे ये प्रदर्शित होता है कि H2SO4 की संगठित संरचना हाइड्रोजन आबंधों के कारण होती है। तेज गर्म करने पर ये SO3 और H2O में विघटित हो जाता है। सल्फ्यूरिक अम्ल के उपयोग। सल्फ्यूरिक अम्ल के महत्वपूर्ण उपयोग निम्नलिखित हैं। इसका प्रयोग धातुओं के विद्युतीय शोधन में
धातु कर्म के लिए किया जाता है। निर्जलीकारक के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। संचायक बैटरियों में और लेड संचायक यंत्रों में। अमोनियम फॉस्फेट, अमोनियम सल्फेट एवं चूने के सुपर फॉस्फेट जैसे उर्वरकों के उत्पादन में इसका उपयोग किया जाता है। इसे इलेक्ट्रोप्लेटिंग से पहले धातु सतहों की सफाई के लिए प्रयोग किया जाता है। प्रयोगशालाओं और औद्योगिक प्रक्रमों में एक एसिड के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। मूल्यांकन। आगे बढ़ने से पहले हम देखेंगे कि आपने कितना सीखा। सही विकल्प को उठाकर उसके संगत स्थान पर रखें। क्या आप जानते हैं, सल्फर को कवकनाशी के रूप में अंगूर और स्ट्रॉबेरी के बचाव के लिए उपयोग में लाया जाता है। ऑक्सीजन की खोज कार्ल विल्हेम शील ने स्वीडन में सन 1771 में की थी और इसका ये नाम एंटोनी लॉरेंट लेवोइसर ने सन 1774 में दिया था। सिलीनियम का उपयोग वृहद रूप से आसवन भट्टियों और जेरोग्राफी में किया जाता है। सारांश। आइए हमने जो कुछ सीखा है उसे संक्षेप में दोहराएं। ऑक्सीजन, सल्फर, सिलीनियम, टेल्यूरियम और पोलोनियम आवर्त सारणी में वर्ग 16 के तत्व हैं। वर्ग 16 के तत्वों की इलेक्ट्रॉन लब्ध एंथैल्पी का मान तुलनात्मक रूप से अधिक होता है, जो वर्ग में नीचे जाने पर कम होता जाता है। ऑक्सीजन का अणु द्विपरमाण्विक होता है और सामान्य ताप पर ये गैसीय अवस्था में होती है, जबकि अन्य तत्व बहुपरमाणवीय होते हैं और ठोस अवस्था में मौजूद होते हैं। ऑक्सीजन अपने यौगिकों में घटा 2 की ऑक्सीकरण अवस्था को प्रदर्शित करती है, जबकि अन्य तत्व जमा 2, जमा 4 और जमा 6 की अतिरिक्त ऑक्सीकरण अवस्था को प्रदर्शित करते हैं। किसी अन्य तत्व के साथ ऑक्सीजन का द्विआंकी यौगिक उसका ऑक्साइड कहलाता है। ऑक्सीजन लगभग सभी तत्वों के साथ संलग्न होकर ऑक्साइडों का निर्माण करती है। ओजोन ऑक्सीजन का अपरूप है। कुछ विशेष परिस्थितियों में ऑक्सीजन के 3 परमाणु मिलकर ओजोन का त्रिपरमाणविक अणु बनाते हैं। सल्फर के ऑक्सो अम्ल वे रासायनिक यौगिक हैं जिसमें सल्फर, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन निहित होते हैं। सल्फर कई ऑक्सो अम्लों का निर्माण करता है।